सबसे पहले हम देखेंगे कि जेसन क्या है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। उसके बाद है जेसन होती क्या है। जेसन बेसिकली डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए एक फॉर्मेट है, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है और ये मेनली यूज़ होता है डाटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ सेंड करना है, कहाँ से रिसीव करना है। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं कि कहाँ पे ये यूज़ होती है। ये बेसिकली यूज़ होती है एपीआईज़ में और कॉन्फ़िग फाइल्स में, ठीक है। एपीआई जब हम कॉल करते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स, अगर उसे वो एपीआई डिमांड करती है कि हम कोई पैरामीटर्स उसे सेंड करें, तो उन पैरामीटर्स के अंदर जो हम डाटा उसे सेंड करते हैं वो हम जेसन की फॉर्म में करते हैं। वो जेसन डाटा होता है, ठीक है। हम जेसन के ऑब्जेक्ट्स उसे सेंड करते हैं डाटा के लिए। उसके बाद कॉन्फ़िग फाइल की बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है कि अगर हमने कोई हमारी वेब ऐप है या हमारी कोई गेम है जो हमने डेवलप किया, उसके अंदर हम चाहते हैं कि यूज़र जो सिलेक्शन करे उसके अकॉर्डिंग डाटा जो है वो फिल हो जाए और हम यूज़र को वो चीज़ें शो हों जो उसने डिमांड की हैं, या उसने जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, जिस टाइप का उसने डाटा डिमांड किया वो वाला डाटा उसे पॉपुलेट हो जाए। तो हमने कॉन्फ़िग फाइल्स के अंदर जेसन की फॉर्म में डाटा स्टोर किया होता है और यूज़र की सिलेक्शन की बेस पे हम वो डाटा जो है वो फिल करके उसे पॉपुलेट करके उसे वो रिज़ल्ट जो वो डिमांड कर रहा है, जो वो चाह रहा है, उसे हम वो दिखा देते हैं। यानी कि उसकी जो डाटा है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र वो डाटा जो है वो कॉन्फ़िग फाइल में से उठ के वो पॉपुलेट हो जाता है और वो हम यूज़र को शो हो जाता है। और एपीआई को जब हमने कंज्यूम करना होता है, मतलब कॉल करना होता है, तो उसके लिए भी हम अगर कोई पैरामीटर्स वो एपीआई डिमांड कर रही है तो उन पैरामीटर्स के अंदर जो डाटा हम सेंड करते हैं वो भी हम जेसन डाटा की फॉर्म में सेंड करते हैं, जेसन की फॉर्म में सेंड करते हैं। ये जेसन को क्यों यूज़ किया जाए? बिकॉज इट इज़ लाइट वेट। जितना भी इसके अंदर डाटा हो ये बड़ी स्मॉल सी फाइल बनती है और बड़ी लाइट वेट फाइल बनती है। उसके बाद जो है ये बड़ा इजी है इसको मेंटेन करना, इसके अंदर डाटा एंटर करना या इसको रीड करना। इसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि क्या किस टाइप का इसमें डाटा है और क्या डाटा है। बड़ा इजीली हम उसको वन व्यू में ही उसको देख के पहचान सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर टैग्स नहीं होते ज़्यादा, कोई भी टैग्स नहीं होते एक्सएमएल में, जिस तरह ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग इस तरीके से होते हैं, इस तरह इसके अंदर टैग्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये बड़े इजीली इंटीग्रेट हो जाती है जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मेनली जावास्क्रिप्ट से लेकर सारी जो भी आप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में भी आप जो है इसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद है जेसन टाइप्स। जेसन जो है वो हर तरह के डाटा को सपोर्ट करती है। जैसा आपने उसको जो भी आप डाटा प्रोवाइड करेंगे उसको वो कर लेती है एक्सपोर्ट। मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग का डाटा आप इसके अंदर दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, चाहे वो पॉइंट्स में हो, फ्लोटिंग हो या माइनस में हो, पॉजिटिव हो, जैसे भी हो। बूलियंस का डाटा दे सकते हैं, ट्रू वैल्यू दे सकते हैं, फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं। उसके अलावा नल वैल्यू भी भेज सकते हैं आप, ठीक है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि नल वैल्यू अगर हमें भेजनी पड़े तो वो भी भेज सकते हैं। उसके बाद अरेज जो है, अरेज आप इसके अंदर बना सकते हैं, क्योंकि हमें डाटा जो है बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो हमें ग्रुप की फॉर्म में या अरे की फॉर्म में भेजना पड़ता है, तो हम अरेज भी इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं और डाटा भेज सकते हैं। और सबसे लास्ट में है ऑब्जेक्ट्स, जो कि सबसे ज़्यादा टाइप यूज़ होती है जेसन डाटा को फॉर्मेट करने में। वो सबसे ज़्यादा टाइप ऑब्जेक्ट्स वाली यूज़ होती है, ठीक है। हम ज़्यादातर डाटा जो है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में भेजते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ये जनरल चीज़ें हैं कि जब आप जेसन की फ़ाइल बना रहे होंगे तो उसके अंदर अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर यहाँ पे आप देखें, ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले उसके अंदर जो है ये यहाँ पे करली आप एंगुलर ब्रैकेट्स देखें तो इसके अंदर पहली चीज़ है की और दूसरी चीज़ है वैल्यू। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली हमेशा आपका दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक की और एक उसकी वैल्यू। वैल्यू जो है वो सेवन का ये कॉलन डाल के तो उसके बाद वह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। और अच्छा, अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं कि जब भी स्केयर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी तो उसका मतलब होगा कि अरे डिफ़ाइन होने जा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये अरे है नंबर्स की, ये अरे है स्ट्रिंग की, सेकंड वन जो है हेलो वर्ल्ड और अब्बास जिसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये दो अरेज यहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मज़ीद ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और अरेज भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं इस प्रीवियस एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक यहाँ पर ये पहला ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है जिसकी ये की और वैल्यू लिखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये एज और 30 लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से, और सेमली आप एक अरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करेंगे json.data.json, और यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इस डाटा को कॉल करेंगे, और उसका हम नाम रखते हैं index.html। जो data.json है, इसके अंदर हम डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं जो है एक ओपन, ये मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली हैं, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और इसके अंदर सबसे पहले मैं सिंपल आपको यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो एंटर करके दिखाता हूँ। ये सिंपल वैल्यूज़ मैं कोई भी इसमें एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसमें एंटर होती जा रही हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि जो लास्ट वैल्यू है उसके अंदर ये कॉमा नहीं आना चाहिए, बाकी जितनी भी आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो कॉमा सेपरेटेड होंगी, ठीक है, और जो लास्ट वैल्यू है उसके आगे कॉमा नहीं आना चाहिए। अगर आपने मज़ीद कोई वैल्यू लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आखिरी जो है वैल्यू उसके आगे कॉमा नहीं आना चाहिए। अगर आप कॉमा लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा। ये कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो है ये सिंपल मैंने एक बनाया है, इसके अंदर ये अरे बनाया है जिसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब ये मैंने एक अरे तो बना दिया है और ये सही बन भी है, लेकिन इसके अंदर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, ये थर्ड वैल्यू क्या है, फोर्थ वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी हेडिंग क्या है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली जो है हम अरेज जो है वो इस तरीके से ओपन यूज़ नहीं करते। हम मोस्टली जेसन के अंदर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपने ये आपकी ब्रैकेट्स यूज़ होंगी, एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। जैसे ही एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ हों तो इसका मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक उसकी जो है वो की होती है, और दूसरे उसके जो है वो उसकी वैल्यू होती है, जो कि कॉलन के बाद हम लिखते हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम सेकेंड वैल्यू देते हैं यहाँ पर एज, और इसको हम कहते हैं 26। उसके बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं कि इज़ प्रोग्रामर, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे देंगे बूलियन में ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट, अच्छा, अब यहाँ पर एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि ठीक है कि हमने एक उसकी हॉबीज़ बतानी है। अब जो हॉबीज़ होती हैं बेसिकली, हॉबीज़ मैंने यहाँ पे टैग दे दिया या की दे दी हॉबीज़ की, और उसके बाद अब यहाँ पर हॉबीज़ कोई एक हॉबी तो नहीं होगी, हॉबीज़ जो हैं वो मल्टीपल होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि जिम है तो वो सिर्फ एक हॉबी होगी, लेकिन मैं तो ज़्यादा सारी हॉबीज़ बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस तरीके से स्ट्रिंग में देने के बजाय मैं यहाँ पे अरे बना लूँगा। अरे के लिए मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यू देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक रीडिंग और कुछ भी आप गार्डनिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब एक और सिनेरियो हमारे पास ये है कि हम जो है वो उसके वर्किंग आवर्स बताना चाहते हैं, और वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि मैंने यहाँ पे वर्किंग आवर्स में बताना चाह रहा हूँ वर्किंग आवर्स, ठीक है। वर्किंग आवर्स में बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वर्किंग आवर्स ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे कहूँ कि जी 9 to 5 हैं। वर्किंग आवर्स एम्प्लॉय के ऐसे हैं जो वेरी करते हैं, आपकी समर में और होते हैं और विंटर में और होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने वर्किंग आवर्स अरे के अंदर बताए 9 to 5 समर के हैं या ये विंटर के हैं। तो फिर हमें इस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, इसी अरे के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, अरे यानी कि ये जो अरे हमने बनाई, ठीक है, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे कि हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम उसे बताएंगे। अरे के अंदर हम दो वैल्यूज़ हम दे देंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम 2 वैल्यूज़ दे देंगे। उसे हम बताएंगे समर की टाइमिंग क्या है, समर की टाइमिंग्स हैं, यहाँ पर हम उसे बताएंगे कि समर की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, समर की टाइमिंग्स ये हैं, कॉमा हम यहाँ पे कहेंगे विंटर की टाइमिंग्स जो हैं वो हैं
10 to 4। ठीक है, अब ये हमारी जो है वो जेसन की फ़ाइल बन चुकी है। अब हमने इसको कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करने के लिए इंडेक्स वाली फ़ाइल में जाएंगे, index.html में जाएंगे, html, और यहाँ से ये html5 सेलेक्ट किया, हमारे पास शॉर्टकट आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेंगे, स्क्रिप्ट टाइप और इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू, और हम क्या कर सकते हैं कि ये जो जेसन की हमने डाटा यहाँ पे दिया, इसको हम कंट्रोल करके कंट्रोल C करके डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। और जब हमने देखना हो कि ये असाइन तो हो गया और इसकी क्या वैल्यू है, आउटपुट देखनी हो, तो हम console.log यूज़ करके ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट वाला, इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। ये फ़ाइल जो है मेरे पास रन हो गई है। इसके अंदर F12 में प्रेस करूँगा तो मेरे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने कंसोल वाले टैब में जाना है, और यहाँ पर ये देखें मेरे पास जो है वो ये डिस्प्ले हो रहा है, जो डाटा मैंने दिया था वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो जेसन की फॉर्म में नहीं होता, जेसन की फॉर्म में तो होता है, बट वो हमने जो है उसे स्ट्रिंग फॉर्म में उसे प्रोवाइड किया गया था। तो स्ट्रिंग में अगर हमने करना हो तो ये बैक टिक वाला बटन आप यूज़ करेंगे इसके शुरू में और आखिर में, तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो जाएगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें अपने पेज को, तो ये देखें ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, ये अब एज अ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, एज अ जेसन डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, अंदर डाटा जेसन की ही फॉर्म में है, लेकिन बाहर वो वैसे ओवरऑल एज अ स्ट्रिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में हमें डाटा मिले तो हम इसको पार्स कर सकते हैं। जेसन का एक फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स, और उसको यूज़ करते हुए हम इसको पार्स करके शो कर सकते हैं। तो जब हम पार्स करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट यानी कि जेसन फॉर्मेट जिसमें हमें डाटा चाहिए ताकि हम उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो वो उस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें अब ये ओरिजिनल अपने फॉर्म में आ गया, की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू। इस तरीके से हम जो है इसके अंदर फ्लोट कर सकते हैं।